जाते 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 जंगल के कंदराओं में एकदम से जंगल में घुस गए, और जंगल में घुसकर बोले हाँ यहां कोई आ जा नहीं सकता, और वहां पे साधना करने लग गए। लेकिन बात गजब हो गई, उस जंगल में जब साधना करने के लिए गए तो और भी ज्यादातर चर्चा होने लगा चारों तरफ। करे सुना है अभी का समय में तो बहुत कम लोग इतने तीव्र और तेजस्वी साधक होते हैं जो इतना कठोर साधना करे। बताओ, जंगल में जाके, गुफाओं में, कमरों में जाके वो साधना कर रहा है, कहीं आसपास कुछ नहीं है। इतनी जैसे जंगल में आग बड़ी तेजी से फैलती, उसी प्रकार से बात बड़ी तेजी से फैल गई। वाह, एक जंगल में बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत से लोग आने जाने लगे, स्त्री भी आने जाने लगे। तो वहां पे उन्होंने बोला देखो हद हो गई, इतने अंदर आए तब भी तुम लोग आ रहे, भागते कि नहीं भागते? बोले आप जैसे संत, तपस्वी संत को छोड़कर कौन जाता है? तो संत ने फिर एक रेखा बना कि इसके परिवेश में कोई भी स्त्री ना आए, आधा किलोमीटर के अंदर घेर कर रख दिया, कोई स्त्री ना आए, और जो कोई स्त्री आए मुझे पहले कह दे, मैं चद्दर तान के घूंघट लटका के मैं बैठ जाऊं। ऐसा करके साधना करने लगे। जब ऐसा करके साधना कर ही रहे थे, लेकिन और भी ज्यादा प्रसिद्धि फैलता चला गया। बोला ठीक है, अब तो जब बात और हो गई तो और भी चर्चा होने लगा गांव में। बोला गजब का संत, बड़े दुर्लभ संत, एक तो गांव से दूर, किसी से कुछ लेते देते नहीं, पता नहीं हवा खा के रहते हैं या पत्ते खा के रहते। दूसरा, नारी का तो शकल ही नहीं देखते। इतना बड़ा तपस्वी तो आज तक ना हमने सुना ना हमने देखा कि नारी से दूर, ना नारी का नाम ही नहीं लेना चाहते। कोई नारी का नाम ले ले, कान में उंगली डाल के बैठ जाते, बोलते हद होगी, कोई नाम लेने की कोई जरूरत है। ऐसा तपस्वी तो नहीं देखा। लोगों में चर्चा ज्यादा होने लगा, लोग वहां एकत्रित होने लगे। बड़े सज्जन पुरुष भी कुछ लोग आ गए, बोले गुरुदेव देखिए, प्रभु जी देखिए, माना कि आपको संसार से कुछ लेना देना नहीं, पर हम ठहरे संसारी, हम लोग संसारी हैं। आपकी कृपा दृष्टि संसार पे पड़ता रहे तो बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात, आप इतने स्वार्थी भी ना बनो कि आप अकेले साधना कर करके भगवान को पा लेना चाहते हो, और हम सब संसारी फिर जाए कहां? आप जैसे तपस्वी यदि हमें ना अपनाए, अपने श्री चरणों में जगह ना दे, तो फिर हम लोग का क्या होगा? हम तो यही संसार में बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरते रहेंगे। कुछ तो ज्ञान, कुछ तो ध्यान, कुछ तो ऐसा हो। अब संत को कहावत है ना, दया बिन संत कसाई, दया किया तो आफत आई। बोले ठीक है, ऐसा करो कि सुबह और शाम थोड़ा समय निकाल के आ जाया करो, हम तुम्हें भी कुछ ज्ञान का चर्चा कर दिया करेंगे। सब खुश हो गए, टाइम बंद गया, धीरे धीरे प्रसिद्धि होने लगी, नाम होने लगी, अमुक बाबू, चारों तरफ चर्चा होने लगा। और जो सेवक विनती किया था कि हे प्रभु हम लोग का क्या होगा, हे सिद्धजन हम लोग का क्या होगा यदि आप साधना में लगे रहोगे? इतना भी निष्ठुर ना बनो, इतना भी कठोर ना बनो कि आप साधना करते रह जाओ और हम संसारी सब इसी में डूब के, संसार में डूब डूब के मरते रहे। तो जो कह रहा था, उनने एक कमेटी बनाया, कमेटी के बाद ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के बाद वहां पे संत जी का कौन दर्शन के लिए आएगा, कितने बजे आएगा, क्या आएगा, उधर बोलते हैं रसीद चलने लगा, पर्ची चलने लगा। भाई बाहर बाहर से दर्शन करोगे 100 रुपए, थोड़ा नजदीक से दर्शन करोगे 500 रुपए, थोड़ा और नजदीक से दर्शन करोगे 1000 रुपए, और गुरुदेव का हाथ आपके सिर पर रखने का 5000 रुपए, आपके घर भोजन करने के लिए आए तो 20,000 रुपए, उनकी सत्संग सुनना है, ज्ञान लाभ लेना है तो वो अलग। ऐसे ऐसे करके कमेटी ट्रस्ट बना के चलने लगे, बड़े बड़े आश्रम का निर्माण होने लगे, बड़े बड़े बैनर लगने लगा चारों तरफ, और संत साधना में बैठे, इनको तो सीधा सा लगता था लोग आ रहे, दर्शन कर रहे, जा रहे। सबको बोलते थे बच्चा सब ठीक तो है ना, चिंता ना करो, भगवान का नाम लो। हाँ गुरुदेव, जब से आपका दर्शन हुआ तब से मेरी फैक्ट्रियां चलने लगी, तब से ये चलने लगी। संत सोचने लगा फैक्ट्रियां तेरी चलने लगी, ऐसा हमने कब कहा था? हमने तो कहा था संसार में रहकर भक्ति भजन करो, परिवार को भी देखो। गुरुदेव आप तो कहते हो लेकिन लाभ हमें बड़ा मिलता है। ऐसे करके जाने लगे। बाद में संत को पता चला कि इन लोगों ने तो बहुत बड़ा मार्केट सजा लिया है, एक मॉल खड़ा कर रखा है। इतने दर्शन का इतना पैसा, इतने बजे का इतना पैसा, इतना मिनट करोगे जितना, इतने नजदीक आओगे जितना, आपके घर भोजन करेंगे तो इतना। संत जैसे ही सुना तो आग बबूले हो गए, सबको डांटा तो सबने संत को डांट के बोला चुपचाप बैठा रहा बुड्ढा,
ज्यादा चेंचे टेटे किया तेरा गला दबा दूंगा और समाधि की पूजा करवाऊंगा, चुपचाप इधर ही बैठा रहा, हिलने डोलने की कोशिश ना कर। सभी जितने भी सेवक थे सब घेर कर बांध कर रखता था, पीछे से बंदूक लगा के सामने दर्शन करने के लिए आ रहे, दर्शन करा रहे संत का। ये होता है संसार। संसारियों को तो लगता है कि कोई संत सामने दर्शन कर दे रहे हैं तो और बड़े बड़े अद्भुत चीजें हो रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ा फलीभूत हो रहा है। अरे पीछे बहुत बड़ा माया लग जाता है। उसी संसारी के सेवक लोग ना जाने कितने संतों को बंदी बना के दर्शन कराते और ना जाने क्या क्या अफवाह फैलाकर प्रचारित करते हैं कि संत सिद्ध हैं, ये संत ज्ञानी हैं, इनके पास जाओगे तो ये होगा, इनके पास जाओगे तो ये होगा, ऐसा ऐसा कर प्रचार करके एक मार्केटिंग करते। और उस मार्केटिंग के चंगुल में संत असहाय की तरफ बैठे तड़प रहे होते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, एक रक्षा करो कर रहे होते। कोई बचने का उपाय नहीं, कुछ नहीं। सामने समाज की दृष्टि में तो भगवान बने पड़े और इधर सेवक उनको गुलाम बना रखा, और समाज के सामने, संसार के सामने वही सेवक आके हाथ जोड़ते, वही सेवक संसार में जाके बोलता हाँ हम क्या थे, देखो तो सही, कल रोड पे घूम रहा था, आज मैं लखपति। इसी का चढ़ाए हुए पैसे से मर्सिडीज पे घूमने लगता है सेवक। संत को आगे गिफ्ट में दिया हुआ कार पे घुमाता है और कहता है देखो हमारे गुरुदेव का प्रभाव देखो, हमारे गुरुदेव का रुतबा देखो, हमारे गुरुदेव का आज आसपास देखो तो क्या प्रकाश है, क्या वैभव है। और ये सेवक उनको गुलाम बना के रखता है। अब ये संत जो था, साधक था, ये तड़प रहे थे अंदर, और तड़पते तड़पते गुरु का वह वचन याद आ गया। जब वो आश्रम से निकल रहे थे तब वो वचन अपने गुरुदेव का याद रखा, देख शिष्य सावधान रहना 4 चीजों से, यदि चारों चीजों में कहीं उलझा तो समझ लेना कलयुग का है तिकरमबाजी। धन, नारी, नाम और रिद्धि सिद्धि के चक्कर में ना पड़ना। यदि कहीं अलझ गया तो फिर समझ लेना कि कलयुग की है तिकरमबाजी। एक हल्का सा एहसास हुआ, झटका सा लगा, उठ खड़े हुए। सबने पूछा क्या हुआ गुरुदेव? मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अंदर अंदर कहते गुरुदेव आप ठीक कहते थे, मैं फिर फंसा, धन में गया, बड़ा मुश्किल से निकला, फिर साधना किया, फिर नारी के चक्कर में पड़ा, फिर गिरा, अब नाम के चक्कर में मशहूर हो गया, बंदी होकर मशहूर हुआ हूं, बंद हो मेरे सेवकों ने मुझे कैद कर रखा है और चारों तरफ मेरी फोटो पे पूजा हो रही, मेरी जय जयकार हो रही है। गुरुदेव क्षमा करो, इस बार मुझे इस नर्क से निकालो। बड़ा मुश्किल से रास्ता उनको मिलता है उस साधक को, फिर वहां से भागते हैं रातों रात।